कहता है वोटर की टीम आप पहुंची है महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर। क्या कहती है यहाँ की जनता, आइए जानते हैं उन्हीं से। छतरपुर नगर में सबसे ज़्यादा तो है पेयजल जल संकट। अमृता जल होने के बावजूद भी भ्रष्ट करप्शनवाद अधिकारियों के जो करतूत कारनामे हैं, जो प्रेशर लाइन डलनी चाहिए वो लाइन डली नहीं है। कुछ नहीं है, इसे बेच खाओ थे हम लोग। राशन कार्ड नहीं बनो? नहीं बना। काय नहीं, गेहूं वगैरह भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल लो, कुछ नहीं। और रही साफ सफाई की व्यवस्था, तो साफ सफाई में तो आप यहाँ की नालियाँ और गैल गैल के रास्ते में जाते हुए कचरा पड़े हुए आप ढेर देख ही सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कहता है वोटर में। मैं हूं रचित कटिल। इस वक्त हमारा कारवां पहुंचा है छत्रसाल महाराज की नगरी छतरपुर में। क्या कहती है छतरपुर की जनता, ये आपने सुना। अब हम आपको सुनवाएंगे यहाँ के नेताओं की बातें और क्या कहते हैं यहाँ के नेता। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ सरकार में जो विराजमान है सत्ता पक्ष के लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे छतरपुर का क्या है समीकरण, क्या है राजनीतिक मुद्दे, क्या है यहाँ की समस्याएं। हमारे संवाददाता सुनील उपाध्याय के साथ। सुनील, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पेयजल की है। पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बाढ़ हैं जहाँ पर पेयजल नहीं पहुँच रहा है, जिसके चलते दूर दूर से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। अगर सड़कों की बात करें, कई बाढ़ ऐसे हैं कहाँ अभी तक सड़कें भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं। और अगर बात करें साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी यहाँ ना के बराबर होती है। नगर पालिका दावे बहुत करती है कि हम साफ़ सफाई रेगुलर करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कई बाढ़ में कचरे से भरे पड़े हुए हैं। कितने सालों से यहाँ पर इस सीट पर किसका कब्जा है, क्या कैसा है? लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। लगातार यहाँ से भाजपा ही जीतती चली आ रही। इस बार लेकिन अब पार्षद के जरिए जब ये चुनाव होना है तो कहीं नहीं फिर बदल की आशंका इस बार है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार जोर मार सकती है। महाराष्ट्र की तरह जोड़ तोड़ की समस्या यहाँ नगर पालिका निकाय चुनाव में भी देखने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। निकाय चुनाव है और महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी जैसा सुनील बता रहे हैं कि जोड़ तोड़ की समस्या दिखाई दे सकती, क्योंकि दोनों तरफ एक से बढ़कर एक मैदान में है। कुछ जनता के पास हम जाना चाहेंगे, जनता जनार्दन से, कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या है, जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। और क्या समस्याएं हैं? जैसी समस्याएं सारे शहरों में हैं, वैसे छतरपुर भी उनसे अलग नहीं है। पानी बिजली की सभी समस्याएं हैं। मुख्य समस्या ये है कि यहाँ जो अभी वर्तमान कलेक्टर आए हैं, उन्होंने इस पर साफ सफाई पर, नगर पालिका पे और अस्पताल पे विशेष ध्यान दिया है, जिससे कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं। पानी है, नाली की समस्या है साहब। पानी की समस्या तो बुंदेलखंड का नाम आते ही समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं भी इसी माटी का पला बड़ा हूँ। तो पानी की समस्या कब तक से निदान करेंगे? हाँ भाई, आप बुंदेलखंड की माटी के हैं तो दोनों चीज़ें आपको बता दूं कि बुंदेलखंड की जो हमारी नेत्री थी, हमारी आदरणीय उमा भारती जी, उमा भारती ने जो अभी एक कैन बेतवा नदी का जो आपका ये योजना आई, ये पानी की समस्या को पूरी तरह से दूर कर देगी। और आपने बोला कि पेयजल की समस्या, तो आप बाड़ों में जाके देखिए कि अभी हर घर में एक वो टोंटी पहुँच चुकी है और टोंटी में पानी। टोंटी कितनी पहुँची? टोंटी पहुँची और पानी भी पहुँचा। टोंटी में पानी तो नहीं आ रहा साहब, मैं तो अभी पूरा घूम के आया। अगर आप घूम के आए हैं तो आप अनुमान करेंगे और उसका जवाब भी जनता देगी। नहीं 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 नहीं, पानी आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, पानी नहीं आया। अगर पानी आया भी है तो वो ऐसा पानी आया कि लोग पीने तो दूर, नहाने में भी डरते हैं कि इस गंदे पानी से हम नहाएं या ना नहाएं। पानी बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, ऐसा पानी आ रहा है और पानी आ ही नहीं रहा है। और दूसरा, इन्होंने जैसे कहा कि हमने हर जगह लाइन बिछा दी। हो सकता है तुमने किस प्रॉफिट के लिए लाइन बिछाई, हमें नहीं पता। प्रॉफिट का माल साहब, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। आपको शायद नहीं पता होगा कि हमारे छतरपुर शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अमृत योजना है, उन्होंने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। लाइनें बिछी हैं साहब। नहीं। नगर में मैं भी घूमा हूँ। बिल्कुल घूमे होंगे आप, लेकिन ये समस्या कहाँ पर आ रही है? जहाँ ऊंचाई ज़्यादा है,
बाकी अधिकांश शहर के मार्गों में पानी पहुंच चुका है। और अगर आपको देखना है तो आप सुबह के समय आइए और आप देखिए कि कितना पानी शहर में पहुंच रहा है। पानी की समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसे हल होगी, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले जो पाइपलाइन एक तो सभी जगह अभी भी नहीं पहुंची है, और जहां कहीं भी पहुंची है तो वहां पे ऐसे पाइप छोड़े गए हैं कि वो आधे नालियों में टच हो रहे हैं। ठीक है, तो पानी साफ आने की जगह उसमें नालियों का पानी भर रहा है। मैडम 2 साल में विधायक भी आपका था, अभी आलोक चतुर्वेदी यहाँ से बिल्कुल, विधायक हैं, बिल्कुल फिर था। भी आप उनसे नहीं कह पा रही? नहीं बिल्कुल था, और उन्होंने कई जगह पे पानी पहुंचाया है। आप अगर चाहें तो आप जाके पता कर सकते हैं। विधायक हैं वो? सीताराम कॉलोनी में वहाँ पे भी पूर्व विधायिका रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी ने वहाँ पे पाइपलाइन पहुँचाई है। वो तो कह रहे केन बेतवा ला दिया मैंने, केन बेतवा ला दिया मैंने। आपके पास और ढलान में आपके पास पानी वेस्ट जा रहा है, तो आपका प्लान कहाँ था? प्लान की जिम्मेदारी किसकी है? पहले तो तय कर लें कि भाई झूठ कितना बोलना है कांग्रेसी। पहले आपके कमलनाथ जी झूठ बोलते थे, आप पहले तय कर लो कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी आप ही ने बोला कि पानी नहीं आ रहा, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पानी आ रहा। झूठ 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 झूठ। 10 मिनट के लिए पानी आता, वो भी ऐसा कि कपड़े भी नहीं धुल पाते हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं आप झूठ बोलते हो। नहीं, अरे तो वो तो सबके सामने है। आप 30 नंबर वार्ड में देखिए पानी जनता स्वयं बताएगी। जो ये लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे हैं कि ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंचा है, तो अभी मैं बता दूं हनुमान टोरिया के नीचे क्षेत्र में पानी का मुद्दा सबसे बड़ा, पानी का मुद्दा सबसे बड़ा भैया, पानी का मुद्दा है बड़ा बड़ा। और भैया क्या बड़ा है मुद्दा बताओ? इस शहर में गंदगी सबसे ज़्यादा है। शहर की नियमित सफाई नहीं होती। आप अगर वार्डों में जाके भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। ढेर तो यार हमने भी देखे। यस, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ? आप पूछने तो आइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जवाब देंगे फिर निकाय चुनाव में? बिल्कुल देंगे साहब। कचरे का ढेर है, पूरे जगह कचरा ही कचरा जमा है। बस स्टैंड पे जाइए तो चलने की रास्ता नहीं, कचरे का ढेर है, अतिक्रमण चरम सीमा पर है। क्या है साहब? देखिए साहब, विषय ये है कि 3.5 वर्ष से परिषद का कोई गठन नहीं है। यहाँ शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के हाथ से सत्ता और नगर पालिका परिषद जैसी चीज़ें चल रही हैं, जो यहाँ के स्थानीय सरकार आपकी है ना। पहले आप निवेदन सुन लिए, कमलनाथ जी 1.5 साल में जो करके गए हैं उसका अभी तक 15 साल तो आप थे ना सर। 15 साल की बात क्या करें, 1.5 साल का भुगत रहे हैं और उसको भी नहीं मना पाए वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनते ही ये वादा है कि छतरपुर जिले के हर वार्डों का सार्वजनिक विकास और बिल्कुल व्यवस्थित करके देंगे। चलो 20 साल का हिसाब दे, 15 महीने का हिसाब दे दो। 15 महीने भी हमें पूरे नहीं मिले। एक्चुअल में हमें 12 महीने 13 महीने मिले। उस टाइम हमारा सांसद का चुनाव था। 15 महीने में आप नहीं कर पाए, 20 साल में वो नहीं कर पाए, तो जनता क्या करे? जनता क्या करे भैया? जनता क्या भैया, वोट डालना नहीं डालना ही बार क्या हो गए ना वोटर? तो जनता जनार्दन की सुनवे आए हो तो कब क्या है? कीचड़ ईचड़ है? क्या है? बिल्कुल है, कीचड़ हैं? कीचड़ है, तो गंदगी है, तो अब क्या करो? बे कह रहे कि 20 साल में नहीं कर पाए, तुम 15 महीना में नहीं कर पाए, तुम क्या करो बताओ? मैं क्या करें बताएं आप? हम बता दें। अरे भैया 15 साल में नहीं कर पाए। 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया? क्या विकास किया? रोड डलवाए, पानी डलवाए, क्या किया? लाइट, कुछ नहीं। 65 साल में कांग्रेस ने विनाश किया है, विकास बिल्कुल नहीं किया। सर 15 साल सरकार आपकी, एक सेकंड 15 साल सरकार आपकी, 5 साल आप बैठे यहाँ पे, एक सेकंड 5 साल आप बैठे, बस स्टैंड की हालत ज्यों की त्यों, अतिक्रमण ज्यों का त्यों, पानी ज्यों का त्यों। पानी साफ आता है, आरओ का आता है पानी, किसी भी कॉलोनी में जाए। नहीं, अब आप लोग, कांग्रेस के लोग झूठ बोल के, कांग्रेस के लोग सभी सफेद झूठ बोलकर झूठ बोलते हैं। पानी कहाँ से लाते आप लोग बताइए? आप अगर नहीं, जैसे ठीक है गंदा आता पानी, कहाँ से पीते? आपने बोला 20 साल, आपने बोला 5 साल, मान लिया भैया, हमने पूछ लिया। 15 महीने आप बैठे, 5 साल के लिए आपने विधायक दे दिया, फिर आपने क्या किया? बैठने कहाँ दिया? बैठने नहीं दिया। नहीं ये बात सर 15 महीने में ये दिया था कि कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपए लोगों ने घटा के क्या कर दिया? पूछिए इनसे। दूसरी बात ये हुआ है कि हमारे विधायक का नाम लेके कोई किसी को धमकी नहीं देता है, ना ही किसी की उधारी खाई जाती है। कोई भी व्यक्ति शहर में ये नहीं कह सकता है कि मैं आलोक क्या भैया आगे तौलिया डाल के बैठे आ गया। किसानों की ऋण माफी कमलनाथ सरकार ने की। भैया क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ के मेन मुद्दे तो हैं सड़क, पानी, बिजली।
जो कि मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से की जा रही हैं, जो कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के टाइम। जनता भी कह रही 15 महीने में कुछ नहीं किया। पहले कि जो ये कह रहे कि पहाड़ी पे पानी पहुंचता नहीं है, तो कचरे की गाड़ी तो पहुंच सकती है। 15 महीना में तो कचू करा। 15 महीने में हमने 15 महीने में क्या हुआ है, जब यहाँ से धसान नदी से यहाँ पे पानी आता था तो इनकी निष्क्रिय सरकार ने जो पाइप वगैरह होते हैं ना, उसमें इतनी सिल्ट जमा हो गई थी प्लांटों में। 15 महीने में सफाई करी, वही तो हुआ। उसी के बाद अतिक्रमण अगर हटा तो 15 महीने की सरकार में हटा है। ओबीसी महिला सीट है यहाँ की। 15 महीने में आज हमारे यहाँ से इतनी बहनें आई, उनके आगे ओबीसी महिला क्यों नहीं है? कोई नहीं। ओबीसी मध्य प्रदेश का ओबीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस भी ओबीसी और बीजेपी भी ओबीसी कार्ड खेल रही, लेकिन यहाँ कौन ओबीसी है या नहीं है? ओबीसी कहाँ है? जी 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 20 साल आप सबसे पहले तो कांग्रेस पूछते कि 20 साल में क्या किया। मैं यहाँ से पूछता हूँ कि मैं आंसर देना चाहता हूँ। आप लोग बात कर रहे हैं 50 साल जब इन लोगों का शासन था, तो आप मुझे बताइए कि 20 साल पहले एक भी रोड सीसी नहीं थी। आज जो छतरपुर में आप सीसी देख रहे हैं वो आपकी क्या थी? वो आपकी 20 साल में भाजपा ने किया। उसके बाद आपने पेयजल की बात की, 80 करोड़ रुपए मंत्री। एक सेकंड, ललिता यादव मंत्री आपकी सरकार में आपकी मंत्री थी, सरकार आपकी 15 साल, तो सीसी आपने दे दी, तो कौन सा सीसी? एक सीसी नहीं, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। आपने 50 साल में एक रोड नहीं दी। हमारे 20 साल जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने रोड, पानी, बिजली सारी, आप डिवाइडर देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपका विकास जो डिवाइडर दिया, सब कुछ दिया। आपने क्या दिया भैया? आपने कुछ नहीं दिया। देखिए ये निकाय चुनाव है, और निकाय चुनाव में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वर्तमान में आखिर समस्याएं हमारे पास क्या क्या है। पानी है, लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो अमृत योजना की पाइपलाइन थी वो आए दिन टूट जाती हैं जगह जगह से। बस स्टैंड पे कितने ठेले लगते हैं? 1000 ठेले लगते हैं कम से कम। सबसे बड़ी अतिक्रमण की समस्या है कि अतिक्रमण वहाँ से हटना चाहिए ना। नगर पालिका के कर्मचारी सारे वहाँ लगे हैं, कोई नगर का अतिक्रमण नहीं हटाता। जितने भी सरकारी कर्मचारी हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे और डिपार्टमेंट के हों, सब वसूली करते हैं और ठेले बराबर सड़कों पर लगाते हैं, जिससे बराबर दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को चलना। अतिक्रमण सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या यहाँ की ज्यादा से ज्यादा समस्या है? अतिक्रमण से सबसे ज्यादा समस्या एक ही है, वो है बाईपास। रिंग रोड बननी चाहिए। ना तो कांग्रेस वाले इस बात की बात करते हैं, ना भाजपा वाले करते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी। कल भोपाल में किया रोड शो, बोले कांग्रेस प्रत्याशी जीते तो उल्टा ही चलेंगे। भोपाल में प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम के बाद अब मंत्री मैदान में उतरकर संभाल रहे मोर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान ने खींचा लोगों का ध्यान। इंदौर में बोले सिंधिया, हर आम आदमी अपनी पत्नी के आगे घर में नतमस्तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र। कहा, घोषणा पत्र में की गई है कल के इंदौर की परिकल्पना। बीजेपी के राज में हुआ इंदौर का विकास। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया रोड शो। तेज बारिश में छाता लगाकर लोगों से मिलते आए कमलनाथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का सिवनी दौरा। रोड शो के जरिए भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार। कहा, सिवनी की जनता विकास मॉडल के लिए भाजपा को वोट करेगी। इंदौर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने की बागियों पर कार्रवाई। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 9 बागी पार्टी से निष्कासित। भोपाल में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना गांव का सरपंच। ग्राम रोड़धा के सरपंच चुनाव में गांव वालों ने सौंपी शिक्षित को गांव की कमान। उम्मीद की युवा करेंगे विकास। युवा सरपंच निरंजन का सपना, गांव को करूंगा डिजिटल। शाजापुर के सिलीपुर में मतगणना के बाद हारे प्रत्याशियों को चढ़ा गुस्सा, फाड़ दिए मतपत्र। प्रत्याशियों और समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में ग्वालियर में प्रदर्शन। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। बालाघाट के केरोडेही जंगल में हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। जवानों को देख मैदान छोड़ भागे नक्सली। जवानों ने चलाया सघन सर्चिंग अभियान। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश गैंग। युवक को गन पॉइंट पर 6 घंटे तक बंधक बनाकर की लूट। गिरोह का मास्टरमाइंड है बिजौली का कुख्यात बदमाश।
कटनी में बड़वारा थाना ग्राम के मटगवा के जंगल में पेड़ पर लटकी मिली युवक की लाश। आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने कटनी शहडोल हाईवे पर किया चक्काजाम। 15 दिन से लापता था युवक। बुरहानपुर में जिला अस्पताल के सफाई कर्मी हड़ताल पर 4 महीने से वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। कलेक्टर रेट से भुगतान की मांग, 8,500 की जगह दिए जा रहे 5,000। अतिक्रमण में के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि केवल कांग्रेसियों के पास केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे, जैसे आप डाकखाने की तरफ जाते हैं, अभी हम आदरणीय अपने कलेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप देखें कि उन्होंने अतिक्रमण के नाम पे जो सारे जो आपके वहाँ पे चाहे डिब्बे रखे हुए थे सारे उन्होंने दूर किए। आज आप रोडों की अभियान आया, अभियान में आया, अभियान में आया, भैया अतिक्रमण हटा, अतिक्रमण हटा, अतिक्रमण का हटाना नहीं बोलेंगे, अतिक्रमण हटा दिया। 3 दिन बाद ज्यों कहते हो अतिक्रमण हटा, नहीं हटा, अतिक्रमण हटा, नहीं बिल्कुल नहीं, अतिक्रमण मेन चौक बाजार पे आज भी इतना 3 दिन की रेड लाइन बनाई गई थी, हटा दिया, नहीं हटा। अपने छतरपुर का एक सबसे बड़ा नाला, पूरा छतरपुर पानी में, नाले का पानी में डूब जाता है, मतलब ड्रेनेज। नाले का पानी सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है और नाले के पानी में आ जाता है, नाला का पानी आ जाता बाढ़ों में। साहब नाली भी साफ नहीं हो पा रही, पानी भी व्यवस्था नहीं, सड़कों में गड्ढे, अतिक्रमण, कितनी कमियां साहब। देखिए साहब, मैं अतिक्रमण से शुरू करता हूँ। अतिक्रमण 2 तरीके का है, जो एक अवैध कब्जा करके लोगों के द्वारा मकान बना लिए गए हैं। 3.5 साल में परिषद नहीं थी, 1.5 साल आप लोगों ने राज किया, फिर कोरोना आ गया, तो क्यों आप बात कर रहे हैं? 3.5 साल, 5 साल, 10 साल, न नाले का पानी साफ हो पा रहा, न नाली साफ हो पा रही, आखिर हो क्या रहा? 3.5 सालों में अभी किसी का शासन नहीं था। जो गवर्नमेंट काम करने के लिए है, आज जो प्लानिंग होती है, आपने बात की अतिक्रमण की, उसकी प्लानिंग में गवर्नमेंट ने, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने ISBT का प्लान बना के रखा है, DPR बन चुका है। कब होगा साहब? तो ये तो सर अभी 2.5 साल, 3.5 साल, आप 15 साल आप पहले से हो, 2 साल और होने वाले हैं, और फिर भी बना है प्लान, प्लान बना है, दुकानें बना के प्लान बना है। देखिए, अरे आगे आओ ताऊ। देखिए 22 साल में यहाँ पर सबसे जटिल समस्या है पानी की। तो माननीय हमारे विधायक जी बने और इसके पहले भी तो पानी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पाइपलाइन नहीं डलवा पाए, ना पानी की पूर्ति कर पाए। आपने करा दी? हाँ, बता रहे, हमारे माननीय विधायक जी ने अपने स्वयं के टैंकर चलवाए, और अगर स्वयं के टैंकर चलवा करके पानी एक मिनट, और अगर इनके साथ में माताएं बहनें होती तो वे गवाह होती, क्योंकि ये पूरा झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं साहब। 90 करोड़ का बजट बीजेपी गवर्नमेंट लाई, 90 करोड़ का बजट। पूरे 10 साल नगर पालिका में नहीं चला ऑफिस, पूरे एक घर में चला है नगर पालिका का ऑफिस। विधायक को पानी वाले बाबा कहा जाता है। भैया क्या बात बताएं, आप बजट लेके आ रहे हैं, बजट नहीं दे पा रहे। श्रीमान जी, 65 साल में जो नहीं हुआ वो अभी हुआ है। 90 करोड़ का बजट, वो तो आरोप लगा रहे, वो तो आरोप लगा रहे, वो तो आरोप लगा रहे कि आप घर में चलाते थे नगर पालिका। आप ये बताइए, 5 साल हमने अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद जनता ने हमें वोट दिए, हमने फिर 5 साल अच्छा काम नहीं किया, फिर हमें जीते, हमने 20 साल सत्ता में हम रहे, और आगे भी आप सत्ता में। एक सेकंड, आप घर में सत्ता चलाते हैं। आप देखिए, घर में सत्ता, पहले आप पानी की समस्या पे आइएगा प्लीज। मेरा आप घर में सत्ता चलाते हैं, में सत्ता जो चलाते होंगे, आरोप है, मेरा नहीं है। कोई घर में नगर पालिका घर में चली। पता है कि शहर के अंदर मौत की कुलिया कौन सी है? क्या ये नगर पालिका? भैया नगर पालिका घर से चलती है क्या? 20 साल से छतरपुर में नगर पालिका भाजपा की, और पिछले 10 साल से तो नगर पालिका में चली नहीं, हर आम नहीं जानता है। एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात बताइए, यदि इतना भाजपा ने काम किया, इनके पिछले सत्र में 36 लगभग 34 पार्षद थे, फिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको 30 पार्षदों की टिकटें काट। कांग्रेस ने 3 बार लिस्टें नहीं बदली, भाजपा को आपने लिस्टें बदली। अभी कांग्रेस की दुर्गति और भी होनी है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना अभी भी बंद नहीं किया। कमलनाथ ने झूठ बोला था, उन्होंने राहुल गांधी ने कमलनाथ जी का
ज्योतिराज सिंधिया जी का चेहरा दिखाया और आपके कमल जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो झूठ वहां से शुरू हुआ, झूठ नगर पालिका तक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे फिर से आप अगले साल फिर हम खड़े होंगे और 25 साल भाजपा की सरकार। आवास योजना में भ्रष्टाचार के कारण हर पार्षदों की इनको आप ये बताइए क्या महाराष्ट्र बनेगा? महाराष्ट्र बनाएंगे क्या यहाँ? बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लोग झूठ बोलना जब तक बंद नहीं करेंगे। टिकट बदल रहे हैं आप तो बार-बार। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में टिकट बदले हम लोगों ने, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता की बदल रहे हैं भैया। देखिए मॉडल अब चलाते हैं कर्नाटक मॉडल। ये पार्टी का निर्णय था और कुछ टिकटें पार्टी को समझ में आई कि बदलना चाहिए तो पार्टी ने बदल दी। बाकी इसमें कार्यकर्ताओं की पूजा होती है, कार्यकर्ताओं की पूजा होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन जो मेहनती कार्यकर्ता होता है उनके यहाँ टिकट नहीं दी गई, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो 7 साल से 8 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है, इनको टिकट मिली। ये नगर उपाध्यक्ष है, इनको टिकट। भैया आप क्या टिकट में भेदभाव होता है? सुनिए, हमारे यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिली, लेकिन हमको सत्ता में भी रहना है। तो हमारी ऐसी पिछड़ा टिकट का ही नहीं मिली, टिकट कटी है, वो कार्यकर्ता नहीं दे गया। 40 पार्षदों में से टिकट तो मिली है ना भाजपा की पदाधिकारी को, मिली है ना, किसी को अलग से थोड़ी दी गई। कहता है वोटर के कारवां को यहीं दीजिए इजाजत, कल कहीं और मिलेंगे कुछ और नए मुद्दों के साथ, क्योंकि छतरपुर की जो छत्रसाल की नगरी है उसमें मुद्दे तमाम हैं, लेकिन बात करने को कोई तैयार नहीं। जनता जनार्दन जरूर जानेगी आने वाली तारीख में। अब कहता है वोटर की टीम को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।